Hello students, welcome to your YouTube channel Edu Talks। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में और इसमें बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ आपको बड़े आसान तरीके से समझाई जाएगी और ये लेवल आप कोई भी पढ़ सकता है इसको, यानी 5th to 12th क्लास तक आपको वो चीज़ें जो आनी ही चाहिए वो सारी की सारी बड़ी आसानी से यहाँ पर समझाई जाएंगी। देन टुडे वी विल डिस्कस सेंटेंस एंड फ्रेज। आज हम सेंटेंस और फ्रेज से शुरुआत करेंगे कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप समझ गए और इसके लिए एक दो बातें आपने ध्यान रखनी पड़ेंगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ध्यान से समझें इसको, और उसके बाद आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे। आज हमने सेंटेंस और फ्रेज को पढ़ना है। सेंटेंस और फ्रेज, सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, आज हमने इन दोनों को पढ़ना है यहाँ पे। अभी उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट, अब ये कुछ हमने लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, इन माई पॉकेट, इन द पॉन्ड, बेबीज क्राई, द इंडियन टीम वॉन द मैच, राम गोज टू स्कूल, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल इन स्पाइट ऑफ। हमने सेंटेंस और फ्रेज को देखना है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लेनी पड़ेगी सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। अब क्या होता है कि सेंटेंस और फ्रेज दोनों क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। एक शब्दों का समूह वो होता है जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इन माई पॉकेट, इसका मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, बट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, लेकिन उसका पूरा मतलब नहीं निकलता। अब देखो, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में, मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इन द पॉन्ड, तालाब में, मीनिंग है कंप्लीट नहीं है। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बच्चे रोते हैं, मीनिंग है और कंप्लीट भी है। ओके, सो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो जिसका मीनिंग है और कंप्लीट है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो जिसका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा दैट विल बी फ्रेज। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलेंगे जिसका मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ओके, इन माई पॉकेट मीनिंग है, कंप्लीट नहीं है। इन द पॉन्ड, तालाब में, मीनिंग है, कंप्लीट नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है, फ्रेज है। बेबीज क्राई, मीनिंग है और कंप्लीट भी है। ओके, सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ रखता है, वो सेंटेंस कहलाता है। अब देखो, इसमें बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं। द इंडियन टीम वॉन द मैच, इंडियन टीम वॉन द मैच, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये भी, इसका पूरा मतलब निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है। इसी तरह से राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पूरा मतलब है। द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका भी पूरा अर्थ निकलता है, सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता, पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये क्या है, ये फ्रेज है। ओके, और ये सारे क्या है, सेंटेंस है। अब मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह
A group of words that has meaning but not complete meaning is called a phrase. उसको हम फ्रेज बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग, जिसका अर्थ होता है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता, इज कॉल्ड ए फ्रेज, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. इसी तरह से सेंटेंस. अब सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये हमने फ्रेज को देख लिया यहाँ पे. अब यहाँ पर आप सेंटेंस को देखेंगे. अब बेबीज कराई, बच्चे रोते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी कंप्लीट है. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay? Group of words जिसका अपना पूरा अर्थ निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है. तो सेंटेंस और फ्रेज दोनों में ये डिफरेंस है. यानी फ्रेज तो वो होता है जिसका मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. सेंटेंस वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, वो सेंटेंस कहलाता है. ओके. अब हम आगे देखेंगे कि सेंटेंस जो होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ए सेंटेंस हैज? टू पार्ट्स. लेट अस डिस्कस दिस. अब देखो आगे, इसमें जो सेंटेंस होता है, जैसे बेबीज कराई, the actors performed well, the Indian team won the match, my brother's friend gave him a present. Ram and Shyam read in 12th class. We have written a book. अब देखो, कोई भी जो सेंटेंस होता है ना उसके टू पार्ट्स होते हैं. ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. एक चीज को समझने का होता है ध्यान से. डोंट क्रैम, रटो मत बेटा, उसको समझो बस. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. अब किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. सेंटेंस में जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, बेबीज कराई, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बेबीज के बारे में. बच्चे रोते हैं,
तो बेबीज जो है ये सब्जेक्ट है, बाकी क्या है प्रेडिकेट। हमें क्या पता चला, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ओके, और प्रेडिकेट के बारे और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा पार्ट क्या था प्रेडिकेट। मींस व्हाट वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में कोई बात करते हैं दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और प्रेडिकेट वट एवर इज सेड अबाउट ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, यानी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है दैट विल बी द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो वाक्य का प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब देखो बेबीज क्राइंग, बच्चे रोते हैं, तो बेबीज हम किसके बारे में बात करें, बेबीज के बारे में, ये सब्जेक्ट हो गया। और क्राई क्या है प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखो द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल, अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं एक्टर्स के बारे में। एक्टर्स क्या है द एक्टर्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और परफॉर्म्ड वेल ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, द इंडियन टीम वॉन द मैच, किसके बारे में बात कर रहे हैं द इंडियन टीम के बारे में, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। और वॉन द मैच क्या होगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट माय ब्रदर्स फ्रेंड गिव हिम ए प्रेजेंट, अब इसमें क्या है माय ब्रदर्स फ्रेंड्स, अब ये पूरा का पूरा माय ब्रदर्स फ्रेंड ये क्या हो गया सब्जेक्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं माय ब्रदर्स फ्रेंड के बारे में, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी प्रेडिकेट, ये सारा है प्रेडिकेट। अब आगे देखो राम एंड श्याम रीड इन 12th क्लास, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं राम और श्याम के बारे में, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये पूरा पूरा प्रेडिकेट है। वी हैव रिटन ए लेटर, यहाँ पर वी हैव रिटन ए बुक, यहाँ पर वी के बारे में बात कर रहे हैं, वी क्या है सब्जेक्ट है और बाकी सारा सारा क्या है प्रेडिकेट है। ओके, आ गया समझ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, यानी वाक्य में जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा का सारा पार्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है। ओके बेटा, अब इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक बात और हमने डिस्कस करनी है, वो क्या है सेंटेंस जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बेबीज सिंगल वर्ड है केवल, ये सब्जेक्ट है। द एक्टर्स, यहाँ पर पूरा द एक्टर्स यानी दो वर्ड जो है ये क्या है सब्जेक्ट है। और द इंडियन टीम ये थ्री वर्ड्स जो हैं ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है। और माय ब्रदर्स फ्रेंड ये भी पूरा पूरा सब्जेक्ट है। अब इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कोई भी, जैसे इसमें वी हैव रिटन ए बुक, यहाँ पर वी अकेला सब्जेक्ट है, कभी भी ये मत सोचना कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो केवल सिंगल वर्ड होता है। नो बेटा, इट मे बी ए सिंगल वर्ड और मे बी मोर देन वन वर्ड्स। ए सब्जेक्ट may consist one word और more than one word, यानी कोई भी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी, या एक से ज्यादा वर्ड्स में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ओके बेटा, तो आज हमने पढ़ा सेंटेंस और फ्रेज। सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, और सेंटेंस में के जो 2 पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। आज हमने ये पढ़ा, एक बार इसको पढ़ेंगे ध्यान से और पढ़ के अपनी नोटबुक में लिख के देखेंगे, एक नोटबुक बना लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।